हाय हेलो एवरीवन। मैं हूँ सुत प्रियदर्शी और आपको अपना छोटा सा यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज में सिद्ध करना है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। इसको आज हम लोग प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समबाहु त्रिभुज के बारे में बता दूं कि समबाहु त्रिभुज का डिफिनेशन क्या होता है। तो वैसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान हो उसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। सम यानी कि समान और बाहु मतलब होता है भुजा। जिसकी प्रत्येक भुजा क्या हो, समान हो, उसे हम क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज बनाया जिसका नाम मैंने दिया ए, बी और सी। यदि हम मानेंगे कि इसका जो एक भुजा ए है तो दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, तो दूसरी भुजा भी ए हो जाएगी, तीसरी भुजा भी क्या हो जाएगी, तो ए हो जाएगी। क्योंकि समबाहु त्रिभुज का डिफिनेशन होता है कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान होती है। अगर यह आपका 5 सेंटीमीटर है तो यह भी हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर और यह भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है यह कितना है, तो ए है। ठीक है। तो इसमें दिया हुआ कि भुजा ए वाले, तो इसमें लिखेंगे कि माना कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। एबीसी एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी के बराबर क्या हो जाएंगे, तो बी सी, और बी सी के बराबर क्या हो जाएंगे, तो ए सी। यानी कि यह जो तीनों कोण जो है, तीनों भुजा जो है, इसका जो मान है कितना है, तो ए है। क्या है, तो ए है। अब हम क्या करेंगे कि इस त्रिभुज में भुजा बीसी पर ए से एडी एक लंब डालेंगे। क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी पर, किस पे, तो भुजा बीसी पर यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, तो एक लंब डालेंगे जिसका नाम होगा क्या, तो डी। और जब लंब डालेंगे तो यह पूरा तो आपका ए था, लेकिन यह क्या हो जाएगा, इसका a/2 यानी कि आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a/2। क्या हो जाएगा, a/2, a/2। क्योंकि हम जानते हैं कि BC बराबर क्या होता है, तो BC बराबर हो जाएगा आपका BD प्लस क्या हो जाएगा, तो CD। ठीक है। और जब यह आपका BC क्या था, A था, तो लंब डालेंगे तो यह क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्योंकि जब मैं BD का मान कितना है, a/2 प्लस CD का मान कितना है, तो a/2। इसको जब हम जोड़ेंगे तो 2 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 2, और 2 में 2 से भाग लगाएंगे, एक बार में कटेगा, एक को a से गुना करेंगे तो हो जाएगा a, प्लस फिर 2 में 2 से भाग लगाएंगे, एक बार में कटेगा, एक को a से गुना करेंगे तो हो जाएगा a। तो एक a और एक a हो जाएगा 2a, और बट्टा क्या, तो 2। तो 2 से 2 को काट देंगे तो क्या बचेगा, तो a। और यह जो a हो जाएगा हमारा किसका मान हो जाएगा, BC का मान। तो BC का मान जो है कितना है, a है। और जब लंब डालेंगे तो यह 2 बराबर भागों में बढ़ जाएंगे, तो यह आपका BD हो जाएगा और क्या हो जाएगा, तो CD हो जाएगा। और यह जो दोनों भुजा है यह क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। ठीक। अब क्या करेंगे, जब लंब डालते हैं तो वह जो लंब डाला जाता है 90 डिग्री के एंगल पे डाला जाता है। तो आपका जो भुजा BC है इसमें क्या है, यह कोण जो है आपका 90 डिग्री होगा और यह कोण क्या होगा, तो 90 डिग्री होगा। जब 90 डिग्री का होगा तो यह आपका एक राइट एंगल बनेगा, यानी कि एक समकोण त्रिभुज बनेगा। और जब यह एक समकोण त्रिभुज बनेगा तो समकोण त्रिभुज के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय याद होगा कि पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या, तो आधार का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसमें आपका 2 त्रिभुज है, एक ADC और एक क्या है, तो ADB। ये दोनों त्रिभुज में आप जिस भी त्रिभुज में जाइएगा आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कीजिएगा तो आपका यह निकल जाएगा। ठीक है। तो अभी हम जाएंगे त्रिभुज ADAB
डी सी में, किस में? तो त्रिभुज ए डी सी में। जब त्रिभुज ए डी सी में जाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यह क्या है? तो 90 डिग्री है, और इसके सामने वाली जो भुजा है वह क्या है? तो कर्ण है, और इसके नीचे वाली जो भुजा हो जाएगी वह क्या हो जाएगी? तो आधार हो जाएगी, और लंब क्या हो जाएगा? तो एडी हो जाएगा। तो त्रिभुज एडीसी में हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय को लागू करेंगे। ठीक है, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? तो इसका प्रमेय होता है और कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है? तो आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि कर्ण त्रिभुज एडीसी में कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण क्या है हमारा? यह आपका एसी क्या है? कर्ण है। एसी क्या है? तो कर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि एसी का जो मान है यहाँ पे लिखेंगे एसी स्क्वायर है, तो क्या? स्क्वायर बराबर लंब, और लंब जो हमारा क्या हो जाएगा? एडी हो जाएगा। तो लिखेंगे एडी का स्क्वायर प्लस आधार, और आधार जो है क्या है? तो सीडी, तो सीडी का क्या? तो स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम यहाँ पे देख रहे हैं कि AC जो है, यह जो AC है इसका मान कितना है? तो AC का मान है A। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? A स्क्वायर है, तो स्क्वायर बराबर AD। तो AD जो है इसका मान हमें पता नहीं है, तो इसको हम AD ही रहने देते हैं। AD का स्क्वायर प्लस CD कितना है? तो AY2 क्या है? तो AY2, और यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर हो जाएगा क्या? तो A स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर यानी कि 2 को 2 बार क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसको लिखेंगे ए स्क्वायर, इधर प्लस में AY4, तो इधर आएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा? A स्क्वायर Y4 बराबर क्या? तो AD स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा? AD स्क्वायर। या अब यहाँ से आपका भिन्न का जोड़ आता है, भिन्न का घटाव कैसे बनाएंगे? तो यहाँ नीचे में कुछ नहीं है, तो 1 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 1 और 4 का एलसीएम हो जाएगा कितना? तो 4 हो जाएगा, और 4 में 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा? 4 बार में कटेगा, और 4 को A स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4A स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस 4 में क्या करेंगे? इस 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में कटेगा, और 1 को A स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? A स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो AD स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर को हम घटाएंगे तो 4A में से आपका A स्क्वायर घट जाएगा तो क्या बच जाएगा? 3A स्क्वायर बटे क्या? तो 4 इक्वल टू क्या? तो AD स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि लिखेंगे, इधर से देखिए, इधर से स्क्वायर को हटाते हैं, इधर क्या हो जाएगा? आपका रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3A स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू क्या? तो AD। अब यहाँ जो AD है इसमें से स्क्वायर को हटा दिए, जब स्क्वायर को हटाएंगे तो बराबर के बाद क्या करेंगे? रूट को सटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे √3। ठीक है, A स्क्वायर है तो क्या? A इंटू क्या? तो A। ठीक है, और बट्टे 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 क्या लिखेंगे? तो 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या? तो AD। आपका रूट में 3 रह जाएगा, और 2A है तो 1A बाहर निकल जाएगा, फिर 2 बार 2 है तो 1 2 क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका क्या? तो √3A अपॉन कितना? तो 2। यह जो √3 इंटू A बटा 2 जो है यह आपका AD का मान आ गया। किसका मान आ गया? तो AD का, यह AD का मान आ गया, इसका मान आ गया। अब हमें क्या करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। किसका क्षेत्रफल? तो त्रिभुज ABC का।
ठीक है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार गुने क्या? तो ऊंचाई। तो 1/2 लिखेंगे और आधार जो है हमारा यहाँ पर कितना है? यह जो त्रिभुज ABC है ना, ABC, तो नीचे वाली जो है आपका आधार है, यानी कि BC क्या है आपका? तो आधार है। तो लिखेंगे BC गुने ऊंचाई। यह जो लंब डाले हैं AD, यही क्या है? तो ऊंचाई है। तो लिखेंगे AD। ठीक है, तो 1/2 गुने BC। तो देखिए BC का मान कितना है? B से लेके C तक का मान कितना है? तो A है। तो A इंटू AD। AD का मान कितना निकला है? तो AD का मान हमें निकला है √3। ठीक है, इंटू A बटे कितना? 2। तो लिखेंगे 1/2 इंटू A को A से गुना करेंगे तो A²। ठीक है, और √3 है तो क्या? तो √3। ठीक है, आपका यहाँ पे क्या है? तो √3 है, तो क्या लिखेंगे? √3, और A को A से गुना करेंगे तो A²। ठीक है, बट्टा में क्या है? तो 2 है, तो 2। अब इसको 1 से गुना करेंगे तो √3 इंटू A² बट्टा 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, यही प्रूफ करना था और यह आपका क्या हो चुका है? तो प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो आज के इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।